मीरा, बैठिए बैठिए, बैठो। मीरा जी, हाँ जी, आप कहाँ से हैं? हनुमानगढ़। अच्छा, और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने MGS की, अच्छा, जो वहाँ की यूनिवर्सिटी है महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से आपने वो कब किया? सर 2018 में। अच्छा, यानी बहुत तत्काल सही है। मोटिवेशनल बुक्स रीडिंग, हाँ जी। तो इससे लाभ होता है क्या? ऐसे फार्मूला की किताब होता है, आपको हुआ है? हाँ कौन कौन सी पढ़ ली आपने? सर, एक तो शक्ति नाम से, एक रहस्य नाम से, और एक जादू नाम से है। द सीक्रेट अनुदित है तो शायद। हाँ सर, अनुवादित। अनुदित रचनाएं हैं, यानी हिंदी की रचनाएं। अनुदित, अनुदित हिंदी की नहीं है सर, ये इंग्लिश से है। आपको हिंदी का कोई ऐसा मोटिवेशनल राइटर पसंद नहीं आया या मिले ही नहीं आपको? सर यही आगे आई तो इनको पढ़ लिया। इनसे आपको लाभ हुआ है निश्चित रूप से, है? हाँ जी सर। क्या लाभ हुआ? सर मैं निरंतर अध्ययनरत हूँ। जैसे मैं 2012 से सर्विस में आ गई थी। अच्छा, किस स्कूल लेक्चरर हैं आप? नहीं, स्कूल लेक्चरर तो अभी हूँ, मार्च से ही। पहले सेकंड ग्रेड, पहले सर तृतीय श्रेणी अध्यापक थी 2012 से। और फिर 15 में मैंने BA किया, 18 में MA और 20 में B.Ed की, और फिर अभी ऐसी। यानी आपने तो अपना उत्तरोत्तर संवर्धन किया है। और अभी उत्तरोत्तर उत्कर्ष हो रहा है, जो हाँ। आगे बढ़ने वाला तो है। ये यानी इनका मोटिवेशनल बुक्स के सच्ची आप तो मुझे लगता है पाठिका हैं, और इनको आपने सिद्ध भी किया है, हाँ। क्योंकि उत्तरोत्तर उत्कर्ष किया है। इन्हीं का यही इनका आशय होता है, यही उनका होता है, यानी आपने किताबों को सही साबित किया। थोड़ा ही नहीं है, गुना भी है। गुना भी है। ये तो मेरे पास एक बच्चा आया, वो किस्सा बाद में। बालकृष्ण शर्मा नवीन का कोई मोटिवेशनल को सुनाओ ना कोई। बालकृष्ण शर्मा नवीन का अभी तो याद नहीं आ चलो, मैं तो पहले आपकी बात पे आता हूँ कि ये भादु आपका सरनेम है। रहा। हाँ जी सर। इस नाम के थोड़े ठीक ठाक साहित्यकार भी राजस्थान में सुना ना, सामाजिक कार्यकर्ता और साहित्य लेखक, और वो शायद प्रगतिशील हिंदी साहित्य के अध्यक्ष भी हैं, यदि मुझे ठीक से याद है। भादु सरनेम है उनका। साधने का भादु है। सर नहीं ध्यान नहीं। हो सकता है इंटरव्यू में बैठ जाए, नंबर नहीं देंगे फिर आपको। राजाराम भादु नाम नहीं सुना? जयपुर नहीं। राजा राजा पढ़ जाना उनके बारे में। इसलिए नहीं सुना था, आप समसामयिक से जुड़ने की कोशिश आपने नहीं की। वो प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष रहे, यदि मुझे ठीक से याद और बहुत अच्छा लिखते हैं। सर अब जरूर उनके बारे में पढ़ूंगा। पढ़ लेना, आपको अच्छा लगेगा। हम तो आपके हाँ सर, परिचय सही के बारे में है बता रहे हैं। तो हिंदी में क्या, कहाँ रुचि है आपकी? हिंदी में किसमें रुचि है? हिंदी में सर मैं उपन्यास पढ़ना चाहती हूँ। उपन्यास पढ़े हैं आपने? हाँ जी सर। कोई काल्पनिक बताओ, उसके उपन्यास से बात करेंगे। स्वातंत्रोत्तर या स्वतंत्रता से पूर्व के? सर अभी बात की, अभी जैसे मैं पढ़ रही हूँ चित्रा मुदगल का नाला सोपारा। उससे पहले मैंने मन्नू भंडारी का आपका बंटी पढ़ा है। अच्छा, और उससे पहले प्रेमचंद के पढ़े हैं। प्रेमचंद के पढ़े। हाँ जी सर। तो आपका बंटी को आप किस, यानी उपन्यास के किस शैली में रखेंगे? तो उपन्यास में तो होता है ना, व्यक्तिवादी उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास। मनोवैज्ञानिक उपन्यास में रखना चाहूंगे मैं। क्या कर वो है? सर उसमें बाल मनोविज्ञान का चित्रण हुआ है ज्यादातर। अच्छा, आंचलिक उपन्यास किसे कहेंगे? आंचलिक सिर्फ क्षेत्र विशेष के आधार पर जो लिखे जाते हैं आंचलिक। क्या होता है जिससे वो आंचलिक बनते हैं? क्योंकि गोदान में भी तो क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के गांव की बात है सारी, भाषा भी बोली वहीं की है, वो क्यों आंचलिक नहीं है? और आंचलिक का कोई उदाहरण देंगे? सर फणेश्वर नाथ रेणु, वो तो लेखक है। हाँ उनका उपन्यास है मेला आंचल। मेला आंचल क्यों कर आंचलिक है? क्या कारण है कि वो आंचलिक बन जाता है? क्यों गोदान नहीं है और मेला आंचल है, ये मतलब? सर वो मैं ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगी, क्षेत्र विशेष को जहाँ वहाँ की संस्कृति है। देखिए, गोदान भी एक क्षेत्र विशेष की बात करता है। वो शहर और वो गांव उत्तर प्रदेश के एक इलाके में ही है, वही जिसमें राजा साहब जमींदार जी रहते हैं, और जहाँ हरिया रहता है, ये नाम है ना उसका, होरी जहाँ रहता है। दोनों कोई 20 मील की दूरी पे सारे कथा। होरी, धनिया, गोबर। क्यों कर वो आंचलिक नहीं है? और क्यों कर मेला आंचल, या कहें और बहुत सारे उपन्यास हैं ऐसे? सर वो एक अंतर तो ये बता सकती हूँ मैं कि मेला आंचल की जो भाषा है वो वही बिहार की, वो पूर्णिया जिले की ही भाषा। बहुत सुंदर, आप काफी सही हैं।
और इसकी जो भाषा है, जैसे प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखे हैं, तो वो तो एकदम मैं भी समझ सकती हूँ उन भाषा में, लेकिन वो जो भाषा है ना, वो उसी क्षेत्र की भाषा है। अगर मैं वहाँ की होंगी ना, तो मैं उसको जल्दी पकड़ सकूँ। क्या असल में कुछ है कि वो आपको उस संसार से जोड़ता है? चलिए, ये तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। सब कुछ आंचलिक होता है उसमें, खास तौर से भाषा, उसके ऊपर का विचार। पात्र, परिवेश, संवाद। सब मेरा भक्ति काल में कोई एक व्यक्ति को चुनना हो, एक कवि, एक लेखक, एक दार्शनिक, एक संत को चुनना हो, किसको चुनोगे? सर मैं मेरा तो मेरा जो है उसको क्या हम कोई संप्रदाय विशेष के मान सकते हैं क्या? सर वैसे तो संप्रदाय निरपेक्ष कवित्री है मेरा, लेकिन फिर भी कृष्ण भक्ति काव्य धारा की सगुण भक्ति में आ रहे हैं, तो वो एक तो संप्रदाय वैसे तो मान ही सकते हैं सर उनका, क्योंकि कृष्ण भक्ति का संप्रदाय। मेरा का जो काव्य है उसकी कुछ विशेषताएं बताओ दो। सर मीरा का काव्य है जो सामाजिक जो परिस्थितियां थी उस समय की, वो उनसे ये सोच रहे हैं कि भी उनसे प्रेरित नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने विद्रोह किया था अपने काव्य में। जैसे उनके काव्य में आता है कि शिशो तो रूठियो तुम्हारो काई कर ले सी, इस तरह का उनका एक पद है। तो वो समय में वो विद्रोह का स्वर भी है सर उनमें, कि भी नारी चेतना के प्रति भी मीरा ने वो अपना। तो हम नारी विमर्श की शुरुआत मान सकते हैं क्या उनसे? सर कुछ कुछ तो मान सकते हैं वहां से। आज के संदर्भ मान सकते हैं। हाँ सर मान सकते हैं, क्योंकि वो मीरा ने जानबूझ के नहीं किया था वो। हाँ वो वैसे जानबूझ के नहीं, लेकिन जो उस समय की जो परिस्थितियां थी उनसे वो आगे बढ़ी थी। जैसे सती प्रथा का चलन था उसमें, लेकिन मीरा सती नहीं हुई थी। और उसके जैसे राज दरबार में पूरी जो घूंघट प्रथा थी, लेकिन फिर भी मीरा बाहर गई थी, साधु सत्संग किया था उन्होंने। मीरा की जो भक्ति थी वो किस भाव की थी? माधुर्य भाव की। अच्छा, माधुरी भाव में क्या होता है? माधुरी भाव और दाम्पत्य भाव, इसमें क्या अंतर है? माधुर्य भाव की सर, जैसे कृष्ण को मीरा ने अपना पति मान के उसने भक्ति की थी। मैं कृष्ण को माना कि राम को माना वो अलग बात। माधुरी भाव की भक्ति क्या होती है और उसका दाम्पत्य भक्ति से कोई संबंध है क्या, या अलग अलग है? दाम्पत्य से शब्द दाम्पत्य संबंधों से सर वैसे जोड़ सकते हैं इसको, क्योंकि पति पत्नी के भाव। नवधा भक्ति है, तो वो जो है वो कौन कौन सी है? नवधा भक्ति का प्रसंग आता है ना भक्ति काल में, तो वो नवधा भक्ति कौन कौन सी है? सर नवधा जैसे हम तुलसीदास की भक्ति को किस रूप में देखोगी? तुलसीदास की दास्य भक्ति, और सूर की सख्य भक्ति, कबीर की सरदास्य भक्ति। कबीर में का रहस्यवाद और जो सूफियों का रहस्यवाद है उसमें क्या अंतर है? सर कबीर का रहस्यवाद साधनात्मक रहस्यवाद है, यानी नाथ संप्रदाय का प्रभाव है कबीर पर ज्यादा। और सूफियों का जो रहस्यवाद है वो भावात्मक रहस्यवाद है। उन्होंने जैसे परमात्मा को स्त्री माना और अपने को पुरुष मान के उन्होंने परमात्मा के प्रति अपनी लौकिक से अलौकिकता की तरफ बढ़े हैं। वो लौकिक से अलौकिक बढ़े हैं। इस यात्रा को सूफी साहित्य में क्या कहते हैं? कुछ अवस्थाएं हैं क्या वहाँ पर? हाँ, कौन कौन सी है? शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत। आपने सुना है कभी इश्क हकीकी से इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी मसनवी शैली है वहाँ पर? हाँ जी सर। तो मसनवी शैली के आधार पर यदि हम देखेंगे तो सूफी परंपरा में पहला कवि किसको मानोगे आप? मसनवी शैली के आधार पर तो सर सूफी काव्य में भाई हजारी प्रसाद जी ने कुछ आक्षेप लगाए थे ऐसे कि जो है वो इसलिए वो नहीं है क्योंकि उन्होंने मसनवी शैली का उपयोग नहीं किया। सर माफी चाहती हूँ, ध्यान। रहस्यवाद बताया आपने, सही साधनात्मक भावात्मक। रहस्यवाद क्या है, एक वाक्य में बताओ। क्यों रहस्यवाद का क्या मतलब? रहस्यवाद सर जब बता सकते हो, थोड़ा सोच के बताओ, शब्द पे जाओ। पूरा उसको मतलब क्यों मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम रहस्यवाद नहीं है, लेकिन महादेवी का जो एक प्रेम वर्णन, विरह वर्णन है, पीड़ा का वर्णन है, या इसमें सूफी काव्य में है, उसमें है, छायावाद में है। क्यों? बहुत संक्षिप्त से सरल परिभाषा है। से आ नहीं रहे अलौकिक अज्ञात के प्रति प्रणय निवेदन। कोई है ही नहीं रहा, प्रेम फरमा रहे हैं, तो रहस्यवादी होगा क्या होगा फिर? अच्छा ये बताओ, अगर आपसे पूछा जाए
जैसे अभी पहले पूछा था हमने कि छायावाद का योगदान साहित्य में क्या है, तो उसके उत्तर दिया उन्होंने। मैं आपसे ये पुनः पूछता हूँ कि प्रगतिवाद का योगदान क्या है साहित्य में, क्यों टिका हुआ रहा वो साहित्य में, उसका स्थान किन कारणों से बना या नहीं बना, मूल्य समझ गई ना प्रश्न हाँ जी। पूरे? प्रगतिवाद में जो साहित्य आया था सर, जो उसमें समाज की जो पददलित, जो शोषित वर्ग था, उनकी संवेदना के आधार पर लिखा गया था साहित्य। वो तो सबने लिखा है, प्रेमचंद ने भी लिखा है, हाँ जी। प्रगतिवाद ही नहीं थे वो तो अच्छा, प्रगतिशील और प्रगतिवाद में अंतर बता दीजिए तो पता चल जाएगा साहब, क्या अंतर है और दोनों? प्रगतिशील प्रगतिवाद में मीरा प्रगतिवादी थी या प्रगतिशील थी या नहीं थी या क्या थी? तो मीरा का सर हम प्रगतिशील में ले सकते हैं, लेकिन ये एक काव्य धारा के अंदर थे प्रगतिवाद। ये काव्य धारा है। काव्य धारा, काव्य आंदोलन। हाँ काव्य आंदोलन। तो इसकी 4 विशेषताएं कंटेंट के स्तर पर बता दीजिए। प्रगतिवाद की, हाँ, प्रगतिवाद की सर कला पक्ष के स्थान पर उन्होंने भाव पक्ष को ज्यादा स्थान दिया था। अच्छा, यानी काव्य के, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, और एक सर जो समाज में जो शोषित वर्ग है उनके आधार पर उन्होंने, शोषित में कौन कौन आएंगे? शोषित में सर किसान भी आ सकते हैं, महिला भी आ सकती है, मजदूर वर्ग भी आ सकते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए। और इनके लेखक कौन कौन थे? सर प्रगतिवाद में नागार्जुन है, केदारनाथ अग्रवाल है, त्रिलोचन शास्त्री है, और ये शिवमंगल सिंह सुमन वगैरह ये कहाँ रखे हैं इन्हें? शिवमंगल सिंह सुमन, हाँ, हमारे यहाँ तो पढ़ाए भी जाते हैं और वो भी प्रगतिवादी कवि हैं। हाँ जी सर, इनको भी रख सकते हैं प्रगतिवाद। कहाँ रखे? प्रगतिवाद में। अच्छा, प्रगतिवाद में नहीं ठीक। और ये दिनकर और ये बच्चन वगैरह, सॉरी बच्चन और इनको कहाँ रखे हैं? छायावाद के संदर्भ में बात कर रहा हूँ मैं, कविता के संदर्भ। कविता यानी छायावाद और प्रगतिवाद की बीच की जो कड़ी थी उसमें ये बच्चन वगैरह भी आते थे कहीं? हाँ सर, वो छायावादोत्तर काव्य में ले सकते हैं उनको कि छायावादोत्तर स्वच्छंद काव्य धारा, हाँ, स्वच्छंद काव्य धारा जरूर बोलेंगे। स्वच्छंद काव्य धारा। और भी है धारा, बच्चन, नरेंद्र शर्मा और रामेश्वर ये बड़ी शुक्लांचल। इतिहास लिखने से सबसे ज्यादा गड़बड़ जो हुआ कि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी वो दबा के रख दी। इसमें शमशेर भी हैं, हाँ, ये बाद में प्रगतिवादी हो गए। वो उसने चर्चा ही नहीं की, चर्चा की लेकिन महत्वपूर्ण चर्चा नहीं हुई और अभी भी नहीं हुई, ये है, उनको याद रखिए। अब ये बताइए कि देखिए ये पंक्तियां किसकी है? कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। बालकृष्ण शर्मा नाम है। कविता आपको क्या करती है जीवन में, क्यों लिखते हैं ये सब, और क्यों पढ़ते हैं आप? यानी आज मशीनीकरण के युग में भी कविता की आवश्यकता बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती नहीं, और भी ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, एकदम जरूरी है। क्यों? सर मनुष्य को एक तो संवेदनशील होना चाहिए, किसी और के प्रति जैसे भावनात्मक रूप से। ठीक बता रही हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, चलिए ले लीजिए और उसको बताइए और कुछ पढ़ाइए, कुछ शब्द लिखिए जो मैं पहले कह रहा हूँ। अच्छा, इसको यहाँ रख दीजिएगा, इसको, हाँ, फाइल को। अच्छा, लिखिएगा अनुदित। अनुदित बोल रहा हूँ। अनुदित। हाँ, ये भी रहने दीजिए, ये तो अनुदित लिख दिया ना, अनुदित बोल रहा हूँ, उसको रहने दीजिए, मिटाना मत। हाँ जी सर। अब मैं, ये तो आपने, मैंने जो बोला उसके विपरीत लिखा है, ये तो अनुदित लिखा है, मैं बोल रहा हूँ अनुदित। दोनों अलग अलग शब्द हैं। हाँ, अनुवादित। वहां उधर लिखिए, ऊपर उधर जाइए और उधर लिखिए उपन्यास। इस उपन्यास के साथ में एक प्रति जोड़िए।
क्या बनेगा बताओ? औपन्यासिक। वो यानी औपन्यासिक। औपन्यासिक। अच्छा, शब्द लिखिए उपचार। उपचार। अब एक प्रत्यय जोड़िए इसमें। कौन सा? एक प्रत्यय जोड़िए। एक और शब्द लिखो, पिशाच। हाँ जी सर। पिशाच। पिशाच। इसमें भी जोड़ दो। इसमें भी एक प्रत्यय जोड़ो। ठीक है, अब उधर खड़े हो जाइए, वहीं पर खड़े रहिए बस। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो 3 शब्द लिखे हैं आपने, अनुदित, अनुदित और अनुवादित, इनमें क्या अंतर है? और ये क्या सभी सही हैं या 2 सही हैं, 1 गलत है, या 2 गलत है 1 सही है? क्या है ये? सर अनुदित में तो जैसे ऊपर वाला बताइए, नीचे वाला, या एक एक बता दो, ऊपर वाला सही है गलत है? सबसे ऊपर वाला। ऊपर वाला गलत लग रहा है। ऊपर वाला गलत है और नीचे वाला ये अनुदित। ये सही है। और अनुवादित? अनुवादित। अनुदित होता है सर, अनुवादित नहीं। ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया, मिलते हैं पर। ओके, गुड। ठीक। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मीरा। हाँ जी। वैसे आप मीरा नहीं है, मीरा है आप, है ना? क्योंकि मीरा बाई अपन बोलते हैं, लेकिन वैसे वो ठीक थोड़ी है। मीरा बाई है वो। हाँ जी सर। मीरा थी, मीरा है बोलते। नहीं, इसमें विवाद मीरा और मीरा। मीरा, वो भी विवाद है। मीरा कई लोग मीरा कहते हैं। कहते हैं सर, वैसे मेरे नाम में तो मीरा नहीं है। MERAL होता है वो तो। ओके, हाँ जी। वैसे भी मीरा सही है। तो कुल मिलाकर के जो है वो आपका जो है वो श्रेणी सुधार हो। सुधार हुआ है कुछ? हाँ, चयन तो सुनिश्चित है ही है, लेकिन ये है कि आप कितनी आगे जा सकती हो, टॉप 10 में आ सकती हो या टॉप 20 में आ सकती हो, ये इसके लिए हमें प्रयास करना है। तो तुम्हें लग रहा है क्या कुछ कि सुधार हुआ है? मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ। सर सुधार तो हुआ है। पहले वाले में आज वाले इंटरव्यू में कुछ फर्क लगा? सर वैसे डर लगता है और क्या। आप में तो बहुत ही लगता है। कोई नहीं, मैं लगता है बेटू, है ना? फिर वो व्याकरण मेरी बहुत ही कमजोर है। नहीं, व्याकरण में ज्यादा नहीं होंगे। सबसे ज्यादा सॉफ्ट यही है। निश्चित रहो। व्याकरण पे नहीं, इनका नहीं। मत घबराओ, साहित्य में ज्यादा बात होगी, अब व्याकरण पे नहीं होगी। आई कैन अश्योर। होती है, कुछ होती है, लेकिन सही है। जैसे ना पाठ्यक्रम में एक ही यूनिट थी व्याकरण की, तो मैंने इनकी बुक से तैयार की थी, ऐसा है लेकिन वो कि सही वहाँ हो गए पे- थे अब की सुनो, बार में। होगा पर कम होगा। अरे सुनो, मैं एक पर टोकूंगा पहले। व्याकरण का ज्ञाता नहीं होगा उधर, गारंटी दे रहा हूं। नहीं है। मुझे पता है सिस्टम का, फिर ज्ञाता ही नहीं होगा, वो पूछेगा नहीं, फंसेगा नहीं इसमें। सर यहाँ तो लिखे हैं। वो समाप्त हो चुके लोग। ठीक है, वहाँ नहीं है क्या? चलिए, सच है ये। ये देखिए, अपन इस पे थोड़ी चर्चा कर रहे कर लो, थे। हाँ, ये ऊपर वाला सही था। आपके जो चीजें हैं उसमें मैं ये कहूंगा कि समसामयिक साहित्य की जानकारी आपको करनी है। विशेष करके जो उच्चारण जो है उसमें पिछली बार से मैं तुम्हारे व्यक्तित्व में बहुत अंतर देख पा रहा हूँ। चाहे वो काव्य शास्त्र का आज इतने प्रश्न नहीं हुए तुमसे, मेरे भी यही रीडिंग है, पहले से बेटर है लेकिन तुम्हारा। बहुत बेहतरीन है वो। उच्चारण जो है उसमें सुधार हुआ है बहुत सारी चीजों में। ये 4 दिन का कमाल है। सर जैसे ना फ्लो में बोलते हैं तो वो निकल ही जाता वही है। है ना? लेकिन उसमें विशेष करके जो जिससे यार निकल ही जाता है। जो श वाला मामला है उस पे तुम्हारा बहुत अभी वो थोड़ा और करना है। जैसे छायावाद बोल रही हो, वो अनकॉन्शियसली हम बोल देते हैं अवचेतन मन में। छायावाद होता, छायावाद है क्या है? छायावाद। इससे कोई नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन हम क्यों नहीं अच्छा करें? हाँ, सवाल ये है। जैसे अनुदित शब्द ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ठीक है। अच्छा। ऊपर वाले का मतलब वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो नाटक है वो अनुदित है, जिसका अनुवाद हो गया है, ट्रांसलेटेड। वहाँ ट्रांसलेटेड। और नीचे वाला जिसका अनुवाद नहीं हुआ है। और ये तीसरा जो शब्द मैंने इसीलिए शब्द लिखा है अनुवादित, जो है ये शब्द ही गलत है। ये शब्द होता ही नहीं। ये शब्द ही नहीं होता है। तो सर ये सेकंड नंबर वाला अनुदित, इसका मतलब जिसका अनुवाद नहीं हुआ है, नहीं, ये कृति अनुदित नहीं है, अच्छा। अर्थात इसका अनुवाद नहीं हुआ है।
अनुदीत अर्थात जिसका अनुवाद हो गया है,